कि नाम से बढ़ के इस युग में कोई चीज नहीं है। पुराने जमाने की चीजें थी, यज्ञ हवन थे, पूजा पाठ थे, तप साधना, दूसरी क्रियाएं थी। लेकिन कलयुग में तो सीधा कह, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। गृहस्थियों के लिए कितना अच्छा है, हम समाज में रहने वाले हैं, समाज में जब रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं, अनेक समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन उन समस्याओं के दौरान जब भी कोई हमारा ऐसी बुरा वक्त आता है या विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ का सहारा मिलता है? नाम का सहारा मिलता है। और उस नाम के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाके अरदास लगाते हैं कि हमारी मदद करो। वैसे तो गुरु की कृपा से जिनको नाम की बख्शीश हुई है और जो गुरु के वचन की पालना करते हैं, वो नाम के महत्व को जो समझ जाते हैं, तो उनके लिए नाम सब कुछ है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। नाम एक सहारा है, आसरा है, ओट है। वो हर प्रकार से इस जीव के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है और गुणकारी है। जितना गुण नाम में है, अभी ये शब्द जो मैंने ही बनाया था, ये मैंने किसी वक्त में नाम के ऊपर, नाम की महत्ता के बारे में बात सुनी थी। बात गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में वो बात थी जिसके बारे में नाम का महत्व था। इसलिए मैंने इसमें कहा कि हंसा भाई हो जाना नाम दीवाना। नाम दीवाना तो हो जाता है, तो उसका कहना ही क्या है? नाम तो अगर इंसान एक बार भी सच्चे मन से ले लेगा तो भी वो उसका फल देता है। सच्चे नहीं, झूठे मन से भी अगर उसको ले लेगा तो भी उसको बहुत उससे फायदा होता है। कैसे कि कहते हैं किसी जमाने में दो भाई थे, एक धर्मपाल नाम था, दूसरे भाई का करमपाल नाम था। एक ही परिवार में एक माँ बाप की संतान थे, एक घर में रहते थे, एक जैसे संस्कार उनको मिले थे, लेकिन कर्म उनका जुदा जुदा था। हर जीव अपना अलग कर्म लेके आता है। जरूरी नहीं कि सबके कर्म बराबर हों। एक घर में पैदा होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, फिर भी कर्म उनके जुदा जुदा होते हैं। इसी प्रकार से उनका भी था। एक उनमें प्रभु भगत था, जिस प्रकार से रावण और विभीषण थे, वो भी एक ही कुल में पैदा हुए थे, एक ही घर में थे। एक तो राम भगत था और दूसरा राक्षस था। एक धर्म के मार्ग पर चलता था, एक कुमार्गी था। एक पाप कर्मों में लिप्त था तो दूसरा पुण्य कर्मों में और दूसरों के हित और परोपकार में अपना जीवन लगाता था और राम राम के ही गुण गाता था। दूसरा राम को क्या कहता था, उनके क्या कहना, और इसीलिए उसने राम के नाम को कुछ ना समझने के कारण अपना सारा कुल का नाश कर लिया। इसी तरह से वो धर्मपाल और कर्मपाल भी थे। धर्मपाल धर्म का पालन करने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला, प्रभु में आस्था रखने वाला, पुण्य के कार्य करना, दान दक्षिणा देना, भंडारे भोजन भूखों को देना, लत्ते वस्त्र किसी को बांटना, ये परोपकार के काम और भलाई के बहुत नेक काम है। जो इस लायक है उसको ये काम करने चाहिए। प्रभु ने उसको इस लायक बनाया है कि ताकि वो किसी को अपने हाथ से दे सके। कही है कि नारी जने तो ऐसा जने, क्या दाता के सूर, नहीं तो रह बांझड़ी का जन्म गवावे नूर। अगर ये माताएं पुत्र पैदा करें तो ऐसा पुत्र पैदा करें, या तो दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। दान धन का ही नहीं, दान वस्त्र का होता है, दान अन्न का होता है, दान अच्छे सेवा का होता है, दान प्रेम का होता है। दान किसी भी रूप में किसी को दो, वो दान है। दान एक प्रकार की दी हुई दात होती है। इंसान के पास जो होता है वो दूसरे के लिए अगर प्रस्तुत कर देता है, दे देता है, उससे बढ़ के कोई दान नहीं होता। तो वो तो एक ऐसा इंसान था कि जिसको देखने मात्र से शांति मिलती थी। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके भाव उसके चेहरे से ही प्रकट हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी शांत चित्त, कोई कभी गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह दे तो भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन जो कर्मपाल था उसके सब उल्टे सीधे कर्म, शराब कबाब और भी जितने भी वो गंदे कर्म कर सकता था करता था। भाई उसको समझाता,
क्योंकि एक ही घर में रहने वाले दोनों विरोधी हो गए, एक संत सेवी और एक दुर्गति करने वाला इंसान, शराबी कबाबी कलाड़। उससे कहता कि भाई ये गलत बात है, ऐसा ना कर। लेकिन जब आदमी किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, समझाता है, तो उसको मूर्ख समझता है। लेकिन कर्म की मार रुका ना पुकार, जिसका कर्म गंदा होता है उसको लाख कोशिश क्यों ना करो फिर भी नहीं मानता, नहीं समझता। संत सब के लिए समान रूप से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उस ज्ञान के योग्य कितने लोग होते हैं, कितने उस ज्ञान को ले पाते हैं। हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हुए, एक बुगला तो मछलियों को और मेंढकों को ढूंढता फिरता है, और उसी में रहने वाला हंस मोतियों की तलाश करता है जो किसी को कष्ट नहीं देता। ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, जुदे जुदे उनकी चाह है, जुदे जुदे उनके कर्म हैं, लेकिन एक कर्म ऐसा है कि उसको खुद के जीवन को बिगाड़ता है, दूसरों को परेशान करता है और वो उस पाप कर्म की सज़ा भोगता है। लेकिन एक तरफ वो इंसान है, खुद अच्छे कर्म करता है, शांति से रहता है, दूसरों को भी सुख देता है, खुद को भी सुख प्राप्त होता है और हर प्रकार से उसे सुख और शांति मिलती है। क्यों? कि इंसान का कर्म उसको पे करता है। जैसा कर्म करता है इंसान, वैसा ही उसको बदले में मिलता है। तो उस कर्मपाल को बहुत समझाता धर्मपाल, कहता है कि भाई ये तेरे गलत काम हैं, ऐसे काम करने वाले नरकों में जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में मुड़ मुड़ के अंधे लूले लंगड़े पागल बन के आते हैं, कितने उनको कष्ट और दुख होते हैं। आप देखते नहीं कि किस किस तरह से वो इस दुनिया में आके अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, और इसके बाद भी उनको नरकों में जाना पड़ता है। आप संभलो। उसको ये कहता है कि तेरे जैसे बहुत आए उपदेश करने वाले, ये सुख तू ही ले लेना, तू ही स्वर्ग और बैकुंठ में विश्राम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो तुम। इसी तरह से करते जीवन चल रहा था। एक दिन अयोध्यावासी कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, रास्ते में उसको वैसे ही मिल गए जैसे नानक साहब को मिल गए। नानक साहब को 20 रुपये देके, और मेहता कालूराम ने जो उनके पिताजी थे वो प्रभु की भक्ति करने में लीन थे, मस्त थे, दुनिया की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे। उनके पिताजी उनको दुनिया के कामों में फंसाना चाहते थे कि कोई व्यापार कर ले ताकि इसकी जीवन अच्छी तरह से बीते। ये कोई काम करता नहीं है, सीखता नहीं है, ज़िंदगी इसकी कैसे गुजरान होगी। नानक साहब को अनेकों तरह, कभी उसको खेत में भेजा, कभी पशु चराने के लिए भेजा, कभी उसकी दुकान करवाई, तो कभी बिजनेस के लिए कहा कि ये ले 20 रुपये और तू कोई सौदा कर ले। बोला कि कैसे सच्चा सौदा करना, सच्चा सौदा नाम तभी से पढ़ा था। गए जाके देखा कि सच्चा क्या सौदा सच्चा हो सकता है। 20 रुपये बहुत थे उन जमानों में, 550 साल के करीब की बात है। 20 रुपये बहुत मायने रखते थे। आज का तरह से करोड़पति अरबपति नहीं थे। आज तो लाख 2 लाख देखोगे हर एक की जेब में मिल जाएंगे। पहले थोड़े दिन पहले ही लखपति आदमी ढूंढने से मिलता था, और उससे पहले तो 20 बहुत थे। तो 20 रुपये को लेके गए और साधुओं को उनका भंडारा दे के खिला के आ गए। उसके पिताजी कहने लगे क्या किया 20 रुपये का, क्या सौदा करके आया? कि बोले सच्चा सौदा कर दिया। बोले कि सच्चा सौदा क्या सौदा किया? कि महात्माओं को भंडारा दे दिया, इससे सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो प्रभु के भगत हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं, उनको जब दान दक्षिणा ये दी जाती है तो वो राम के भजने वाले, नाम के भजने वाले दिल से हमें जो आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए जो उनके प्रेम में ही वचन होंगे, उससे बढ़ के हमारे लिए और क्या होगा। वो हमें बहुत शांति देंगे, सुख देंगे। बोले अरे मूर्ख। तो इसी तरह से महात्माओं का मिलना हो गया। वो धर्मपाल को और महात्मा मिले, उनका महात्माओं का आना हो गया। उनको लेके आए घर में, उनके लिए भोजन तैयार करवाया, और जब वो भोजन जीम रहे थे उसी टाइम पे वो कर्मपाल बाहर से शराब पी के मस्त होके आया। उसके शराब के नशे में आके महात्माओं को देख के अमून जुनून बोलने लगा। महात्माओं को भी गंदा मंदा और खोटे मंदे वचन सुनाने लगे। घर वालों को तो कहता ही था, वो तो आदी थे बेचारे। वो तो अब क्या कहते हैं, वो शर्मिंदा तो बहुत हुए। उसको
थोड़ा कह सुन के उसको भेज दिया, ऊपर का कमरा था उसमें भेज दिया। महात्मा लोग विवेकपूर्ण होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दिल में सहानुभूति होती है, हर इंसान में गुण होते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी हो जाती हैं। हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, लेकिन जिसमें जो पनप जाते हैं वो पनप जाते हैं। अच्छे गुणों को सहारा दोगे तो अच्छे पनप जाएंगे, बुराइयों को सहारा दोगे तो बुराइयां फैल जाएंगी। अब महात्मा लोग थे, वो उन्होंने सब बर्दाश्त कर लिया। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन से है, और से सहा नहीं जा। जमीन में कितनी खोद पाड़ करते हैं इंसान ने, जानवरों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, सब ने, हवा ने, पानी ने, सूरज ने। इस धरती माता को कितना कोई पाड़ता है, कोई तरेड़ डालती है, कोई उठा लेता है, कोई किधर डाल देता है, लेकिन शांत होकर ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। महापुरुषों ने कहा कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, बनों को जितना काटते रहते हो फिर पैदा हो जाते हैं, फिर पेड़ के पेड़ कितने उगाते हैं उसमें। तो कि काट बाट को वो बर्दाश्त करते हैं जैसे धरती खोद खाद को बर्दाश्त करती है, और कटु वचन को सज्जन पुरुष ही, महापुरुष, संत लोग, प्रभु भगत ही बर्दाश्त करते हैं। और से कटु वचन नहीं। दुनियादारों को एक कहोगे तो तुम्हें 10 सुननी पड़ेगी, 10 सुनाओगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई में कत्लेआम तक मर जाते हैं और बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं। बर्दाश्त में बहुत गुण हैं। धैर्य रखना चाहिए, और अपने धैर्य की परीक्षा वक्त जब बुरा आता है तब देखनी चाहिए। रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। कि ये चारों चीज आपातकाल के टाइम पे आदमी को उनकी परीक्षा करनी चाहिए। धीरज धर्म की पालना जब देखी जाती है इंसान को, विपरीत परिस्थितियां बड़े से बड़े योगी को, संत को भी विचलित करके रख देती हैं। लेकिन जिन्होंने नाम की ओट सहारा लिया है, जिन्हें प्रभु के दर्शन पाए हैं और उस सत्ता और शक्ति से जुड़ गया, वो उनको कुछ गिनता नहीं है। वो कहता है इनकी बुद्धि पर तरस खाओ, इनको ज्ञान नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ना समझ है। वही किया संतों ने। संतों ने कहा, उसका भाई रोने लग गया धर्मपाल कि महात्मा क्षमा करना। बोले कि वाह, तेरी क्या गलती है इसमें? तेरे को पाके तो हम गदगद हो गए, तुमने हमारी आत्मा को शांत किया है, भोजन दिया, दक्षिणा दी और वस्त्र भेंट किए, घर में लेके आया, आदर सम्मान इज्जत दिया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? मात्र साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिर सो साधु नाही। हम धन के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। तुम इतनी इज्जत और सम्मान हमको दे दिया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बोला कि मैंने तो दिया, लेकिन ये भी तो मेरे ही कारण हो गया। बोला कोई नहीं, चिंता ना, इसको भी हम देखेंगे। कहने लगे मैं मिलूं जाके। बोला जी क्या मिलना है, छोड़ दो। नहीं, बोला नहीं, मिलूंगा जरूर। उनको छोड़ के जो आत्मा था, अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत था। संसारी लोग तो रोगों के कारण, बीमारियों के कारण, विषयों के कारण कुछ नहीं रह जाता, उनमें ख़त्म होते हैं। लेकिन महात्मा था जिसका मन पर, बुद्धि पर, शक्ति पर, सब उनके चीज़ें काबू में थी। और जाके और फिर वो एक शराबी के सामने जाके उनने दरवाज़ा उसने बंद कर लिया, ऊपर जाके वो आराम से लेट गया। महात्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं बोला। 2-3 बार महात्मा ने कहा कि दरवाज़ा खोलो। गुस्से में आके उसने खोला। खोलते ही कहने लगे बैठ जाए यहाँ पे। महात्मा से बोला क्यों बैठ जाए, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ। बोला कि चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे। बोला कि अब तो मैं तुझे महात्मा की तरह से समझाता था, अब तुझे मैं सुधारक की तरह से समझाऊंगा। अब कहाँ जान थी, शराबी था, ऐसे ही कभी भूखा कभी शराब ने उसको कर रखा था। उसको बलपूर्वक बैठा के कहने लगे कि बोल राम। बोला क्यों राम बोलूँ? बोला अगर नहीं बोलेगा तेरी गर्दन तोड़ूंगा, मैं यहीं तोड़ूंगा। ये राम नाम के सुमरण की बात बताता हूँ। हम रात दिन सुमरण करने वालों के हालात क्या हैं। और उसने, महात्मा ने उससे कहा कि बोल राम। बोला कि राम क्यों बोलूँ मैं? बोला नहीं बोलेगा तुझे बताऊं। उसने सोचा भाई महात्मा तो तेरे से ताकतवर है, अगर ये सच में ही तेरी गर्दन ना दबा दे। गर्दन उसने, महात्मा ने पकड़ते ही कहने लगा मैं एक बार बोलूँगा।
बोला एक बार ही बोल दे, लेकिन बोल बोल तू राम। उसे राम बुलवाया। उसने एक बार की बजाय 2 बार बोल दिया। एक बार बोला, मुंह से राह निकला, बोला अच्छी तरह बोल। दोबारा बोला तो राम बोला उसने। बस इतनी सी बात थी। राम बुलवाया, मर्जी से नहीं बोला उसने। राम का महत्व, राम की शक्ति को जानो। क्या बात कह रहा हूं मैं। महात्मा तो उसको छोड़ के चल दिए, कुछ नहीं बोला उसके बाद में। कुछ दिन के बाद में तो उसका तो जीवन यही था। कहते हैं कि जीव जब मर जाता है तो इसकी पेशी धर्मराज के यहां लगती है। मैं थोड़ा दूसरी तरह से कह देता हूं कि जो धर्म के कार्य करते हैं उसकी पेशी धर्मराज के यहाँ लगती है, और जो गंदे मंदे कर्म करके जाता है उसकी पेशी यमराज के यहाँ लगती है। जो नेक और पुण्य के काम करके जाता है उनके फैसले धर्मराज और धर्मदूत उसको लेने के लिए आते हैं, और जो पापी दुष्ट कर्म करते हैं उनको वो लोग जो यमदूत हैं, वो यमराज की सेना, वो लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब जीव जाता है तो उनका लेखा जोखा देखा जाता है कि दुनिया में इस जीव ने क्या क्या कर्म किए, और जो कर्म किए हुए होते हैं उससे पूछा जाता है जीव से कि बोलो तुझे जो कर्म किए उन कर्मों का फल तेरा तुझे अभी चाहिए, वो चाहिए अभी मिलेगा तुझे, बोल कब चाहता है। तेरे कर्म 2 प्रकार के हैं, एक गंदे कर्म है, एक अच्छे कर्म है। अगर तेरे अच्छे कर्म हैं वो थोड़े हैं तो कहता है तेरी मर्जी है, तू बोल इनका कब चाहता है, पहले लेना चाहता है या बाद में। वो भी चाहते हैं कि जो थोड़े उनको भुगतवा के फिर उसी कर्म में डाल दिया जाए, वो लगातार उसके चलते रहेंगे। अगर उसके बुरे कर्म थोड़े हैं तो उसको बुरे कर्म पहले भुगतवा के फिर स्वर्ग बैकुंठ जो उसको देना होता उसमें अपने कर्म भोगते हैं। जब कर्मपाल वहाँ गया तो उसका लेखा जब देखा गया तो कहने लगे कि बोले कि देखो भाई इसका, वह सेकंडों में देखते हैं। सेकंडों में देख के बता दिया कि इसने तो जिंदगी में 2 बार राम का नाम लिया है, राम का नाम इसने लिया है 2 बार, चलो इसको अभी उसका फल दे देते हैं। लेकिन जिस महात्मा ने उसको राम का नाम लेके कहा था ना, उसको कहा था कि एक काम करना कि राम का नाम दे दिया, ये राम के नाम को कभी बेचना नहीं, ये राम के नाम को कभी बेचना नहीं। अब वो तो शराबी आदमी था, उसको क्या पता था, उसने बाद में ना कोई कि राम के नाम का कोई बिजनेस थोड़ा करना था, कहाँ समझ में आती है। ये तो जो आदमी रात दिन इसमें लगे रहते हैं उनसे भी भूल चूक होती रहती है। कहने लगे कि जी मेरे जो अच्छे कर्म उसका मुझे पहले ही फल दे दो। बोले देखो भाई अच्छे फल क्या है। बोला जी 2 बार राम का नाम लिया था। बोला अच्छा राम के नाम के बदले में बोल क्या चाहिए तुझे, इसके बदले क्या मिलेगा। महात्मा की बात याद आ गई उसको। अरे इसलिए महात्माओं के वचन में ताकत होती है, और इसीलिए कहते हैं कि महापुरुषों की वाणी को समझ ले, उन पर इतबार कर ले और उसके वचन की पालना कर ले तो जीव का जीवन सफल हो जाता है। उसको महात्मा की बात याद आ गई। उसको ये कहा गया था कि भाई नाम को बेचना नहीं। बोला कि मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, राम के बदले में आप मुझे क्या दोगे, आप दो इसके बदले में क्या दोगे। अब धर्मराज चक्कर में पड़ गया, नाम के बदले क्या दूं, राम के नाम के बदले में क्या दे सकता हूं इसको। जब समझ में नहीं आया इंद्र को बुलाया, देवताओं के देवता को, देवराज इंद्र पहुंचे वहां पे। बोले क्या उलझन है। बोले कि उलझन क्या है, एक आदमी है जिंदगी भर जिसने पाप खोटे कर्म किए हैं, 2 बार राम का नाम लिया है। मैंने उससे पूछा कि उसके बदले में क्या चाहते हो। कहने लगा कि राम के नाम के बदले में मैं क्या बताऊं क्या चाहता हूं, आप दो मुझे क्या दोगे। बोले राम के बदले में तो क्या दे सकते हैं। बोले कि समझ मुझे भी नहीं आई। देवराज इंद्र भी लड़खड़ा के कहने रहे कि राम के बदले में हम क्या दे सकते हैं, उसकी कीमत कैसे दे सकते हैं। बोले मेरी समझ में नहीं आती, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। कर्मपाल को सजा के ले गए अपने साथ। अब देवताओं के साथ में जाना है तो ये थोड़ा कि उसको ऐसे ले जाए। ब्रह्मा जी बैठे हुए आराम से, ब्रह्मा जी बोले कैसे कहने लगे
कि आप का समाधान करो, कि ऐसी उलझन होगी। कहने लगे भाई ये तो मुश्किल बात है, मेरी भी समझ के बाहर है। बोला ये तो महादेव जी के पास जाओ, वो ज़्यादा जानते हैं। अब महादेव जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो भोला है, वो कोई न कोई जुक्ति निकालेगा। मेरी भी समझ में नहीं आता कि राम के बदले और नाम के बदले इसको क्या दिया जाए। राम के नाम के बदले क्या दिया जा सकता है? राम के नाम की कीमत थोड़ी होती है। नाम कभी बेचा और खरीदा थोड़ा जाता है। उसके गुणों का बखान थोड़ा कर सकता है। उसकी कोई सीमाएं और लिमिट नहीं है उसमें कितने गुण हैं। लेकिन वो गुण गौण हैं। प्रकट कब होते हैं? जब कभी हम करते हैं तो फिर कहते हैं हाँ ये तो प्रभु ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी इंसान की बुद्धि में नहीं आती वो बात है। देवता लोग जब नहीं समझ पाए, इंसान क्या समझेगा? ये तो काल और माया का जीव है, अंधा है। कहने लगे भाई, महादेव जी को बुला के कहने लगे जी मैं भी इसका मतलब नहीं समझा। जब समुद्र मंथन करके उससे हलाल जो निकला था, अमृत को छोड़ के जो हलाल था, उसको भी मैं जब पीने लगा तो राह कहा था तो उसको मैं पी गया था। और मैं कहा तो मैंने कंठ में ही रोक लिया था, अब तक नीला पड़ा है। राम के नाम की कीमत मैं कैसे बता सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ? बोला ये तो उसी के पास चलो, श्री राम के पास, ये तो उनका नाम है, वही बता सकते हैं। अब ले जाके सब के सब पहुँचे। श्री राम देख के कहने लगे सब देवता कैसे इकट्ठे होके आए हैं। और उसको देखा, बोले कहने लगे कहो कैसे आए? कहने लगे जी हम तो बहुत एक उलझन में फंस गए हैं। ये आपके नाम का बदले में इसको क्या दें? अब श्री राम भी कहने लगे नाम के बदले में क्या दें? बोले इसको तो मेरे को दो। आ भाई, उसको लेके अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया, फिर कहने लगे बोलो। बोला जी बताओ आप कुछ। बोला नहीं समझे आप लोग, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं जानता हूं कि इसके बदले में क्या दिया जाए। कि एक बार जो खुटकर्मी पाप कर्मी पूरी जिंदगी भर जिसने पाप जुल्म अत्याचार किए हो, शराबी कबाबी हो, मांस मछली अंडे खाए हो और दुष्कर्मी हो, और जितने भी बुरे कर्म होते हैं सब जिसने किए हों, और 2 बार नाम जिसने लिया था उसको खुद श्री राम ने बोला जब अपने गोद में बैठा रखा है तो उस नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जान सकता, मैं भी नहीं कह सकता। जब कही ये बात रामायण में आती है, कहाँ लग गए कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, रामन एक तापस तिरिया त्यारी, नामन कोटि खल कुमत सुधारी। नाम की महिमा, ये तो बात इस पे आई कि नाम की कितनी महिमा है।